डिविजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो 7 की डिविजिबिलिटी के लिए देखो यहाँ पर होता क्या, थोड़ा सा मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा लेंदी है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें समझना पड़ेगा कि इसमें एक दो स्टेप आपको यहाँ पर करने पड़ते हैं। अगर वो आप कर जाते हो तो आप इसको अच्छे समझ पाओगे। तो इसमें आपको कोई भी नंबर दिया जाएगा तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो यूनिट डिजिट होगा उसका डबल करके, और जो रिमेनिंग नंबर बचेगा उसमें से आपको 2 माइनस करना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया 143, ठीक है। 143 को हमने चेक करना है ये 7 से डिवाइड है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो यूनिट डिजिट है इसका हम क्या करेंगे, इसका हम करेंगे डबल, जो यूनिट डिजिट है। और बचा आपके पास कितना 14, वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, 3 का डबल करेंगे। 3 का डबल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस 6 को माइनस करेंगे, 14 माइनस हम यहाँ पर 6 करेंगे तो मेरे पास आंसर कितना आएगा 8। क्या 8 हमारा 7 से डिवाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये जो नंबर लिया था आपने 143, ये 143 7 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। एक नंबर और हम दूसरा यहाँ पर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम नंबर ले लेते हैं 147, ठीक है। 147, 7 का मल्टीपल ही लिया है तो आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर कैसे डिवाइड होगा, क्योंकि हमें आपको समझाना है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है 7, 7 का डबल कितना है 14। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 7 का डबल 14 हुआ, तो 14 माइनस 14 करोगे तो आंसर आया 0। तो या तो 7 का मल्टीपल यहाँ पर आ जाए या 0 आ जाए, तो जरूर वो 7 से डिवाइड होगा। बात इतनी समझ आई, क्या है यूनिट डिजिट का डबल। और ये प्रोसेस अगर बड़ा नंबर होता है तो ये प्रोसेस हम आगे तक करते जाएंगे। एक बड़ा नंबर भी आपको अभी हम यहाँ पर बता देंगे। तो यहाँ पर आपका 0 आ गया, दैट मीन्स ये नंबर जरूर 7 से डिवाइड होगा। 7 से डिवाइड करोगे कितना, 21 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। यहीं पर हम देखो एक नंबर और आपको देखते हैं, यहाँ पर हम एक नंबर लेते हैं 16807। अगर 16807 की अगर हम बात करें, क्या ये डिवाइड होगा 16807, ठीक है। इसको हमें चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए वही हम करेंगे, यूनिट डिजिट कितना है, यूनिट डिजिट को यहाँ पर ब्रेक कर लो। यूनिट डिजिट है, इसका डबल हो जाएगा कितना, इसका डबल हो जाएगा 14। ये 14 जो रिमेनिंग नंबर है इससे माइनस कर दो। यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, ये आ जाएगा 6, और 7 से बन जाएगा ये 6 आ जाएगा, और ये 166 आएगा। अगेन हमको यहाँ पर फिर से ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 6 का डबल कितना होगा 12, और ये 12 हम यहाँ से माइनस करेंगे। यहाँ पर कितना बचेगा 4, ये 5 और ये 1। फर्दर हम फिर से जाएंगे यहाँ पर, और फिर से हम इसको जरा चेक करते हैं क्या ये डिवाइड होगा। अगेन यहाँ पर ब्रेक करो, 4 का डबल कितना होगा 8, इस 8 को माइनस कर देंगे इस 15 से, तो आप यहाँ पर देखेंगे रिमाइंडर मेरे पास यहाँ पर कितना बचेगा 7। क्या ये हमारा 7 7 से डिवाइड है, जी हाँ बिल्कुल है, 1 टाइम्स डिवाइड है और पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब जो आपने नंबर लिया था 16807, ये नंबर भी आपका 7 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा। इतनी बात अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। क्लियर है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यूनिट डिजिट का मैं हर बार क्या कर रहा हूँ, डबल कर रहा हूँ, यूनिट का डबल, यहाँ भी यूनिट का डबल, और सब्ट्रैक्ट करता हूँ जहां से मैंने ब्रेक किया उसके बाद। और ये फर्दर तब तक करेंगे या तो डबल डिजिट में नंबर आ जाए, तो डबल डिजिट वाला नंबर होता है 7 से हम तुरंत उसको देख पाते हैं कि ये 7 की टेबल में आता है कि नहीं आता, क्योंकि 7 की टेबल तो सबको पता ही होता है, यहाँ से हम इसको चेक कर पाते हैं। क्लियर है इतनी बात। 11 की डिविजिबिलिटी यहाँ पर समझते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी के लिए हमको क्या देखना होता है, जो आपका यहाँ पर कोई भी नंबर होता है उसके ऑड डिजिट का सम और इवन डिजिट्स का सम। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑड डिजिट, ऑड प्लेस डिजिट, और उनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे हम किसका, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट। तो जो इनका जो डिफरेंस आएगा ये डिफरेंस हमारा अगर इक्वल हो गया 0, या 11 से डिविजिबल कोई भी नंबर आपका यहाँ पर आ जाए, 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, तो आपका वो नंबर जरूर आपका 11 से डिवाइड होगा। नंबर मान लेते हैं, सबसे पहले नंबर बहुत छोटा सा आसान सा ले लेते हैं। पहला नंबर हमने लिया यहाँ पर 121, तो आपको पता होगा ये 11 का स्क्वायर है। क्या ये डिवाइड होगा, जो यहाँ पर हम रूल लगाएंगे। अब यहाँ पर कहोगे सम ऑफ द ऑड प्लेस, सम ऑफ द इवन प्लेस, तो यहाँ पर ऑड को हम देखेंगे तो ये 1, और ये यहाँ पर क्या है 1 और 1, तो ये हमारे ऑड हो गए। इवन पर एक ही है, तो हम जब भी कभी अगर आपको डाउट हो रहा हो कि सम हम किसका करें, तो पहले 0 लगा लेना। अगर मान लो ऑड डिजिट है, 3 डिजिट है, 5 डिजिट है, तो पहले 0 लगा लेना। तो अब आप क्या करोगे, अब आपको यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर आपको मिलेगा ये 0 और 2, ये ऑड हो गए, और ये फिर आपके इवन बन जाएंगे 2 और 4 प्लेस। तो 0 और 2 करोगे, 0 प्लस 2 माइनस करना है इवन, तो 2, और यहाँ पर फोर्थ प्लेस पर कौन है, ये आपका 1 प्लस 1, तो ये आपका 2 डिफरेंस 2 इक्वल टू कितना आया 0। अगर यहाँ पर 0 आ गया तो ये नंबर जो है वो 11 से जरूर डिवाइड है, तो 121 11 से डिवाइड होता है, आप लोग जानते हो। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बोलें कि 147 एक नंबर है,
इसको हमें 11 से डिवाइड करके देखना है, तो क्या करना होगा, आपको एक पहले जीरो लगा लेनी है। जीरो लगाने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इनको इनको ऐड करो, इनको इनको ऐड करो। तो जीरो और फोर ऐड करोगे 4 आएगा, डिफरेंस 7 और 1 ऐड करोगे 8 आएगा। यहाँ पर डिफरेंस कितना आया, 4 आया। 4 क्या हमारा 11 के मल्टीपल में आता है, नहीं आता है, तो ये नंबर 11 से नहीं डिवाइड हो सकता। ठीक है, क्लियर है बात इतनी, किसी को भी इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑड का ऑड में करना है, इवन का इवन में करना है, और चेक करेंगे। अगर हमारा ये बन जाता है तो हम तुरंत उसको कर लेंगे। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल आपको यहाँ पर छोटा सा लेके हम दिखाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं 1815। ठीक है, इसको हमें चेक करना है ये 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, ऑड ऑड और इवन इवन को यहाँ पर चेक करना होगा। तो ये आपका यहाँ पर 1 और 3 प्लेस का है, तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 2। डिफरेंस करो किसका, 8 और 5, इसका डिफरेंस कितना 13। तो 13 और 2 में डिफरेंस कितना आएगा 11। 11 11 का मल्टीपल होता है, मतलब ये डिवाइड हो गया। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1815 है, ये 11 से जरूर डिवाइड होगा, क्योंकि उनका डिफरेंस है वो 11 से मल्टीपल, यानी 11 का मल्टीपल 11 ही आ गया है। यहाँ पर 22 आ जाएगा तो हम तब भी डिवाइड कर सकते हैं, डिफरेंस 33 आ जाएगा तब भी हम डिवाइड कर सकते हैं, 0 आ जाएगा तब भी हम डिवाइड कर सकते हैं। आई होप ये बात क्लियर है, आपने 2 से 3 एग्जाम्पल समझे, तो 11 की डिविजिबिलिटी आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। समझते हैं 13। 13 की डिविजिबिलिटी को बड़े ध्यान से समझो। 13 की डिविजिबिलिटी यहाँ पर क्या है और क्या कहती है, इसको हम कैसे करेंगे। इसको जिस तरीके से एक तरीके से 7 से हम करते हैं ना, उसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे। इसकी डिविजिबिलिटी क्या होगी, इसके लिए हमें ये देखना है, चेक करना है, जो आपका यूनिट डिजिट होगा, ठीक है, कितना यूनिट डिजिट जो होता है उसका 4 टाइम्स हमको करना है। कोई भी नंबर ले लो, उसका 4 टाइम्स करो। ठीक है, और जो नंबर आए वो हमको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। किसमें करना होगा, हमको जो रिमेनिंग नंबर होगा। एक तरीके से अगर हम बोलें तो जो 7 की डिविजिबिलिटी थी, 7 की डिविजिबिलिटी में यूनिट डिजिट जो होता था उसका हम यहां पर क्या करते थे, डबल करते थे। ठीक है, तो मान लो नंबर मेरे पास, हम यहां पर नंबर ले लेते हैं 2795। 2795 ये हमें चेक करना है ये 13 से डिवाइड है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर यूनिट डिजिट, यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। जो आपका यूनिट डिजिट होगा यहां पर इसका 4 टाइम्स करना होगा, तो इसका 4 टाइम्स करोगे कितना आएगा, 20 आएगा। ये 20 उसी तरीके से हम 7 वाले में क्या कर रहे थे, यूनिट डिजिट का डबल कर रहे थे, और जो आ रहा था इस रिमेनिंग नंबर में माइनस करते, लेकिन हम ये माइनस ना करके यहां पर हम क्या करेंगे, इस 20 को हम इसमें प्लस करेंगे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, यहां पर 9 आ जाएगा, यहां पर 7 to 9 आ जाएगा, और यहां पर ये 2 आ जाएगा, तो ये नंबर आपका बन गया 299। ठीक है, अब यहां पे अगेन हम चलेंगे, फिर से वही स्टेप। अगेन यहां पर क्या स्टेप ब्रेक करो, यहां पर 9 का कितना 4 टाइम्स कितना आएगा 36। इस 36 को इसमें ऐड कर दो। इसमें जैसे ही हम ऐड करेंगे तो 9 और 6 15, कैरी 1 3 2 5 और 1 6। अब देखो जो आपका 2 डिजिट में नंबर आ जाए वहीं से देख लेना, क्या ये नंबर जो 2 डिजिट में आया क्या ये 13 से डिवाइड है। जी हाँ, 5 टाइम्स पूरा पूरा आपका डिवाइड हो रहा है, 13 5 65। तो इसका मतलब है जो आपका 2795 है ये भी 13 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। बात क्लियर है। एक और यहां पर हम एग्जांपल समझ लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल यहां पर समझते हैं 1326। कोई भी नंबर है 1326 है, क्या ये डिवाइड है कि नहीं, तो 1326। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहला काम ब्रेक करो यूनिट डिजिट से। 6 है उसका 4 टाइम्स कर दो, कितना आएगा 24 आएगा। इस 24 को इसमें ऐड कर दो, इसमें ऐड करेंगे तो 4 और 2 यहाँ पर 6 बनेगा, 3 2 5 बनेगा, और यहाँ पर 1 1 आ जाएगा। अगेन फर्दर सेम स्टेप, 6 इंटू अगेन हम करेंगे कितना 4, 24 आएगा। अब इस 24 को हम इसमें ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 5 4 9 मिलेगा, 2 और 1 यहाँ पर 3 मिलेगा। तो अब ये 2 डिजिट में कितना आया 13। अब इस 13 को जरा चेक करो, क्या 13 से ये डिवाइड है, 13 3 जा पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो आपका 1326 भी आपका 13 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। इतनी बात क्लियर है। कोई और एक रेंडमली ऐसे और भी नंबर एक चेक करते हैं, क्या वो डिवाइड होगा, 9327। ठीक है, इसको चेक करना है। तो अब देखो यहां पर क्या करना है, यूनिट डिजिट आपका जो है, तो यूनिट डिजिट में आपका 7 है, 7 इंटू करो कितना 4, कितना आएगा 28। इसमें ऐड कर दो 28 में, 8 और 2 0 हो जाएगा, 3 2 5 6 हो जाएगा, और यहां से 9। ठीक है, यहां पर देखो, अब यहां पर अगर आगे जाओ तो जाने पे आपको यहां पर यूनिट पर क्या मिला, 0 मिला, और 0 में मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 0 ही मिलेगा, तो इसमें 0 ऐड करोगे मींस 96 आएगा। क्या 96 जो 2 डिजिट नंबर आया है क्या ये 13 से डिवाइड है, 13 टेबल में आता ही नहीं 96, या तो 7 जा 91 होता है, या फिर 8 जा 104 हो जाता है। तो यहां पर ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये नंबर जो आपका आया 9327 ये 13 से कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो रिमाइंडर हमारा यहाँ पर 96 आया था 2 डिजिट वाला, वो 13 से यहाँ पर डिवाइड नहीं था। क्लियर है इतनी बात अच्छे से। 17 की बात कर लेते हैं, 17 की यहाँ पर क्या होगी। 17 में यहाँ पर हमें समझना होगा कि जो आपका यहाँ पर
यूनिट डिजिट है, इसमें भी देखो यूनिट डिजिट का ही खेल है। अब यहां पर कितने से मल्टीप्लाई करना है, जो यूनिट डिजिट है हमको इसके यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई करना है कितने से, 5 से, और 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वो हमको माइनस करना पड़ेगा, मीन 7 वाली पूरी यहां पर फॉलो करना होगा। बस 7 में क्या था, 7 में हम मल्टीपल 2 से करते थे, यहां पर हम मल्टीपल कितने से करेंगे, यहां पर मल्टीपल हम 5 से करेंगे। तो देखो नंबर मेरे पास है, पहला नंबर हम यहां लेते हैं 1326, ठीक है 1326 है। इस नंबर को हमको चेक करना है क्या ये हमारा 17 से डिवाइड है कि नहीं। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट को ब्रेक करो, मल्टीप्लाई कितने से करना है, यहाँ पर 5 से, कितना आंसर आएगा 30। अब इस 30 को इस 32 में माइनस करना है, तो यहाँ 30 माइनस कर दो, कितना मेरे पास बचेगा, यहाँ पर बचेगा 102। अगेन वही सेम स्टेप एक बार और करो, आपका 2 आया, 2 इंटू यहाँ पर 5 करो, कितना आएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। और जो रिमाइंडर आपका यहाँ पर था 10, इसमें 10 से 10 यहाँ पर ध्यान रखना, ये माइनस करा रहे हैं, 10 से 10 हम माइनस करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो जब भी कभी 0 आता है तो नंबर जरूर डिवाइड होता है। तो 17 से डिवाइड करने पर या तो यहाँ पर 0 आ जाए, या 17 का मल्टीपल आ जाए, या 13 का मल्टीपल आ जाए, 7 का मल्टीपल आ जाए। तो आप 11 में भी यही चीज कर रहे थे कि या तो आपका 0 आ जाए या फिर आपका मल्टीपल आ जाए, तो जरूर आपका यहाँ पर ये चीज बनती है। आई होप इतनी अच्छे से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो 1326 है, ये 17 से जरूर डिवाइड है। अब देखो एक बार डिवाइड करके भी आपको देख लेते हैं कि ऐसा ना हो पता लगे डिवाइड ही ना हो। 17 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 17 8 जा 136 होता है, नहीं जाएगा। 17 7 जा 119, और 119 होगा तो मेरे पास यहाँ पर बचेगा कितना, 119 से अगर देखेंगे तो 13 बचेगा, और 13 और ये 6, 7 8 जा 136, यहाँ पर ये 78 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है बात। दूसरा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लो यहाँ, तो देखो यहाँ एक और नंबर 289 यहाँ पर ले लेते हैं। तो 289 है, 289 को अगर हम चेक करें तो 289 तो 17 का स्क्वायर होता है। तो इसको भी देखते हैं ये क्या डिवाइड होगा हमारे रूल के अकॉर्डिंग। क्या रूल है, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाइड करो 5 से, यूनिट डिजिट में 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 45 आएगा, ठीक है। अब ये जो 45 हमारा आया है, तो यहाँ पर अब 28 है, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि हर बार हम वही डिफरेंस करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -45 करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस मेरे पास कितना आ जाएगा, 15 से 8 करेंगे तो यहाँ पर आपका ये 7 आ जाएगा, और यहाँ पर एक कैरी गया था तो यहाँ पर आएगा कितना, रिमाइंडर यहाँ पर आ जाएगा आपका 1, ठीक है। 17 बचा, 17 17 से डिवाइड है, दैट मींस 289 भी आपका ये डिवाइड हो जाएगा। इतनी बात बहुत अच्छे से आपको क्लियर है, बिल्कुल भी आपको यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए। तो या तो 0 आ जाए या किसी नंबर का डिविजिबल आ जाए। अब ये मत सोचना यहाँ पर ये माइनस कर रहे हैं तो -17 आया, तो बस हम ये डिफरेंस यहाँ पर देखते हैं, इनके बीच का डिफरेंस कितना है। अगर वो डिफरेंस आपका डिविजिबल है तो वो नंबर जरूर आपका डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब चलते हैं समझते हैं लास्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 19। 19 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। तो देखो 19 में अगर देखोगे तो यहाँ भी एज इट इज है, जैसा कि अभी हम 7 13 और इसमें करते चले आए। बस यहाँ पर क्या है, हमने 7 में 2 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। 13 वाले में हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, और 17 वाले में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ 19 वाला है, उसमें मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना है, और जो भी कुछ आएगा वो हम ऐड करेंगे, तो ये 13 के इक्विवेलेंट रहेगा। तो यहाँ पर कोई भी अगर हम नंबर लेंगे, मान लो यहाँ पर हम फर्स्ट नंबर ले लेते हैं, वही जो अभी हम सभी में लेते चले आए हैं। हम नंबर ले लेते हैं यहाँ पर 1326, ठीक है। 1326 है, इसको हमें चेक करना ये 19 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। उसके लिए हमें सभी का रूल एक ही है, यूनिट डिजिट ब्रेक करो। अब इसमें इंटू 2 कराओ तो हमको क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, और 12 मिलेगा तो ये 12 हमको किसमें ऐड करना पड़ेगा, ये 12 हमको ऐड करना पड़ेगा इस 32 में। तो यहाँ पर ये 12 हम ऐड कर देंगे तो ये बनेगा कितना 144, ठीक है 144 है। अब अगेन आपको इसमें और, क्योंकि डबल डिजिट तक जाना है, एक बार और यहाँ पर ब्रेक कर लो, 4 इंटू 2 कर लो तो आएगा कितना 8, इस 8 को इसमें ऐड करो, 14 प्लस 8 ये कितना बनेगा आपका 22। क्या 22 आपका 19 से डिवाइड होगा, क्योंकि 2 डिजिट में आ गया। तो 22 तो 19 से डिवाइड होता नहीं है, दैट मींस आपका जो 1326 है ये नंबर भी आपका 19 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है बात, ये डिवाइड इसको नहीं कर सकता। इतनी बहुत अच्छे से बात क्लियर हुई होगी। तो ये तो डिवाइड हुआ नहीं, एक हम डिवाइड होने वाला एक नंबर ले लेते हैं। 19 का अगर हम यहाँ पर स्क्वायर देखें तो 361 होता है, क्या 361 में ये अप्लाई होगा। अगेन वही चीज, यूनिट डिजिट इंटू 2 करिए, 2 आया, और ये हम 2 इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ पर आपके पास आएगा कितना 38। तो डबल डिजिट में आपका आंसर आ गया 38। 38 क्या 19 से डिवाइड है, जी हाँ बिल्कुल 19 से 2 टाइम्स डिवाइड है, तो आपका 361 है, ये भी आपका डिवाइड हो जाएगा, 361 आपका डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है बात। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। क्या कर रहे हैं हम जो भी कोई नंबर है उसके यूनिट डिजिट पे मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, कितने से, यूनिट डिजिट पे मल्टीप्लाई हम 2 से करते हैं, जो रिमेन नंबर आता है वो रिमेनिंग नंबर यूनिट को छोड़ करके उसमें ऐड करते हैं, और ये प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक डबल डिजिट में ना आ जाए। और जैसे डबल डिजिट में हमारा आंसर आ जाता है, फिर हम इसको यहाँ पर चेक करते हैं डिवाइड करके, क्या ये 19 की टेबल में आता है। एक एग्जाम्पल और यहाँ पे देखो करके देख लेते हैं। एक एग्जांपल है 1482, 1482 इसको हमें चेक करना है, क्या ये 19 से डिवाइड होगा। यूनिट डिजिट 2 है, इंटू 2 कराइए, आंसर आएगा 4, और ये 4 हम यहाँ पर ऐड इसमें कर देंगे तो कितना 152 मिलेगा, ठीक है। फर्दर एक बार और इसको यहाँ पर हम अगेन जाएंगे, 2 इंटू अगेन हम यहाँ पर 2 करेंगे, यहाँ पर 4 आ जाएगा,
ठीक है, 4 हम यहाँ इसमें 15 में ऐड कर देंगे, 15 4 ये 19 हो जाता है और 19 से 19 पूरा पूरा डिवाइड है, इसका मतलब आपका 1482 19 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा अगर इसको डिवाइड करोगे। क्लियर है इतनी बात, किसी को भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए।